आज वापिस जो है 28वां जत्था 1801 जो श्रद्धालु जिसमें शामिल थे, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बीच में निकला है, क्योंकि कल 5 अगस्त भी था एवं जो मौसम के मिजाज थे वो भी गड़बड़ थे और पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है बरसात हो रही थी। हालांकि बरसात जी। जो है आज भी आपको 24 घंटे के लिए भी बताई गई है, लेकिन ऐसे में जो श्रद्धालु है लगातार जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप में पहुंच रहे हैं और उनको जो है आज टाइट सिक्योरिटी निकाला गया है और ऐसे ही उत्साह जो है अभी भी श्रद्धालुओं का बना हुआ है। हालांकि जो है जिस तरह से यहाँ पे जो प्रबंध हैं वो भी वैसे ही रखे गए हैं, जिस तरह का हमने देखा है कि नेशनल हाईवे पे सिक्योरिटी हमने देखा है वो उसी तरह चाक चौबंद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इससे पहले जो है रोड ओपनिंग पार्टी जो है इस बात को सुनिश्चित बनाती है कि कोई भी आईडी कोई नेशनल हाईवे पे ना लगाई हो। उसके बाद जो है जी। वहां से एक जो साइड स्टोर के बीच में जत्था जो है वो रवाना होता है। तो जम्मू में वैसे भी इस वक्त हाई अलर्ट घोषित है, क्योंकि जी। इस वक्त कई तरह की मूवमेंट जो है वो सस्पिशियस मूवमेंट सामने आई हैं, चाहे वो सचुआ का इलाका है, अखनूर का इलाका है, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई है, जिसके बाद तलाशी अभियान भी चलाए गए हैं, व्यापक तलाशी अभियान चलाए गए हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा से ही चिंता जो है वो जम्मू संभाग में जम्मू में जो बनी रहती है, इसके चलते भी है सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पे है। कल भी हमने देखा कि सेक्टर में जो है मूवमेंट देखी गई थी, जिसके बाद जो है वहां पे तलाशी अभियान भी चलाया गया। हालांकि कुछ मिला नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह की ड्रोन की घटना वहां पे घटित हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया था, तो जी। ऐसे खदशात रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश या यहाँ पे किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। इसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से ही अलर्ट है और जो भी सस्पिशियस मूवमेंट है इसको ट्रैक करके वहां पे व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी। राजन, एक और अहम सवाल यहाँ पर यह है कि तमाम चीज़ें चल रही हैं अपनी जगह पर। जिस तरह से 370 को रिमूव किए जाने के बाद उसकी वर्सी, ये एक अहम चैलेंज है, चुनौती है कि कहीं इस मौके का कोई फ़ायदा ना उठाएं और इस मौके पर अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसी तंजीमें हैं जिनकी जो है वो नापाक निगाहें रहती हैं। दूसरा ये कि मौसम, इन दोनों के बीच आप अगर देखें कि जो आपने अगर अमरनाथ यात्रा में शामिल जो श्रद्धालुओं से बात की होगी, उनके जज्बे क्या कहते हैं, उनकी बातें क्या हैं, वो कितना, क्या उस पर उन लोगों पर किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ, कोई साया ऐसा है? जी देखिए, पहले दिन से ही कोई खौफ कोई डर जो है वो दिखाई नहीं दिया श्रद्धालुओं पे। श्रद्धालु मन में एक ही जो कामना लेके आए हैं कि जब वो आए हैं तो बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है तो दर्शन करके ही जाएंगे, जी। पवित्र गुफा के दर्शन करके ही वो लौटेंगे, ये आस्था लेके वो आए हैं। खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है उनमें दिखाई देती है। तो ये जो है कमल आपको याद होगा पिछले साल पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद जो है बाबा अमरनाथ की यात्रा हुई, तो उसमें भी 4 लाख जो है श्रद्धालु दर्शन करके चले गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से सुगमता, जिस तरह से प्रबंध, जिस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट उनके लिए किए जाते हैं, तो उससे भी काफी खुश मुतमईन जो है वो दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि आज भी उनको केवल 5 मिनट जो RFID कार्ड लेने में लगते हैं और जो प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे किए गए हैं, वाकई ही सब उससे मुतमईन दिखे। जब शुरुआती दिन थे तब इक्का दुक्का तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्मूथ फंक्शनिंग हुई है, इस तरह से अरेंजमेंट हुए हैं, तो ये वाकई ही कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रशासन ने बहुत ही संजीदगी के साथ इस यात्रा को लिया है। तो उनको जी। उम्मीद थी कि इस दफा यात्रा नए रिकॉर्ड जो है वो सेट कर सकती है। उसी के मुताबिक जो कदम उठाए गए थे वो बिल्कुल सफल साबित। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। तो एक बार फिर आपको बता, इस दौरे की तफसीलात और दौरे के बाद क्या कुछ आगे होता आप देख पा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला जो हैं वो राजौरी के दौरे पर हैं और काफ़ी दिनों से ये चर्चा थी कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो राजौरी में फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा नहीं कर रहे हैं और आखिरकार आज उनका दौरा जो है वो शुरू हुआ है और इस दौरे के दौरान वो सबसे पहले बेला कॉलोनी में गए हैं जी। पर भारी शक्ति। तबाही जो है 19 तारीख को हुई है और वहां पर उन्होंने वहां लोगों से भी मुलाकात की है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिनका नुकसान इस बाढ़ में हुआ है। उन तमाम लोगों से मुलाकात भी उमर अब्दुल्ला की हुई है। उसके बाद उन्होंने राजौरी के जो अब्दुल्ला ब्रिज है वहां नजदीक जो नुकसान हुआ है वहां उस नुकसान का जायजा भी लिया है। उसके बाद वो ऐती में गए हैं और इस वक्त भी उनका दौरा जो है वो चल रहा है ऐती में। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ राजौरी के डाक बंगलों में एक बड़ी मीटिंग जो है वो करने वाले हैं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर बाद उनकी मीटिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है और काफी जी। अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि उनके दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान होगा
जो लोगों को इंतजार है, क्योंकि भारी नुकसान राजौरी में हुआ है। भारी तादाद में गाड़ियों का नुकसान, जो खासकर राजौरी के बेला बस स्टैंड पे जो गाड़ियां लगी थी वहां पर जो नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ मकानों को, दुकानों को नुकसान जो है पहुंचा है, और 4 कीमती जानें भी यहाँ पर जाया हुई थी। जी। तो तमाम लोग जो है वो इस इंतजार में हैं कि उनके बड़े पैकेज का ऐलान जो है वो अमरुदुल्ला करने वाले हैं। और अभी भी जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ डाक बंगलों के बाहर भी काफी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी अमरुदुल्ला चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि अमरुदुल्ला इस दौरे के बाद क्या कुछ ऐलान करते हैं और किस तरह का रहता है उनका दौरा। उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा हैं चीफ मिनिस्टर के इस दौरे पर। जी जी। शक्ति, आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी जिन लोगों ने चीफ मिनिस्टर के आमद के इंतजार में वक्त गुजारा होगा। अब चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, उन्होंने दौरा भी किया है, अब वो हाई लेवल बैठक पर करेंगे इंतजामिया के अफसरान के साथ। तो लोगों का सीधे तौर पर क्या कहना है? अगर हम 3 नुकात पर बात करेंगे, 3 ऐसे कौन सी मांगे हैं अहम या बिंदु है जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि उनके दौरे से उनको ये चीज़ें हो जाएं या ये फ़ायदा मिले? जी बिल्कुल, जिस तरह की अगर हम लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है, जिस तरह से एक भारी नुकसान गाड़ियों को है, बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं था, क्या कुछ उन्हें कंपनसेशन दी जाती है, इस इंतजार में है। खासकर जो मकानों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हालांकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से 2 करोड़ 20 लाख रुपया सैंक्शन किया गया है उन तमाम बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसमें 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपया लोगों तक पहुंचा है, लेकिन जिसकी 40 लाख का, 20 लाख का या 50 लाख का मकान जो है नुकसान हुआ है, उसके लिए बहुत कम रकम है। खासकर जो कीमती जानें जाया हुई हैं, 4 लाख रुपया उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान अमरुदुल्ला कर सकते हैं, और बड़ा पैकेज मिलने के बाद ही भरपाई जो है वो होने वाली है। और खासकर जो बेला बस स्टैंड, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस स्टैंड यहाँ पर था और पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गाड़ी लगाना, यानी बस स्टैंड पूरी तरह से जो है वो पत्थरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ आपको दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही दिखाई देंगे। तो लोगों को ये भी है कि कहीं ना कहीं बस स्टैंड भी नया जो है वो बनकर उनके लिए तैयार होगा, और ये उम्मीदें लोग यहाँ पर लगा बैठे हैं। और लोगों को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान होगा ताकि उनकी भरपाई जो है वो हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। और इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, त्राल के देओर इलाके में यूथ कांग्रेस की ओर से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में इलाके की कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के लीडर मनप्रीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश भर में नौजवानों और तलबा को खेल से जोड़ने के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ, उनके हुनर को निखारने के साथ साथ उनमें डिसिप्लिन, यूनिटी और एक हेल्थी सोसाइटी के बनने की नींव रखती है, उसे वो मजबूत करती है। देखिए, एक तो यहाँ काफ़ी देर से यहाँ पे यूथ की डिमांड थी कि उनको कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स चाहिए थे, वॉलीबॉल खेलने के लिए नेट वगैरह चाहिए था, वो हमने प्रोवाइड किया। उसके चलते और हम छात्रों की गूंज जो कैंपेन पूरे इंडिया में चल रहा है, अभी श्रीनगर में भी आपने देखा हमारे काफ़ी इवेंट्स हुए, उसी के कड़ी में हम यहाँ त्राल में आज ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं। उसके चलते हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से भी स्टेटहुड मांगने का काम कर रहे हैं कि जो ये युवा हैं जम्मू कश्मीर के, इनके हक जो है इनको वापस दिए जाएं। उन हक की आवाज़ उठाने के लिए भी एक ये टूर्नामेंट जो है वॉलीबॉल का हमने यहाँ पे ये प्लान किया हुआ है। मैसेज यूथ के लिए तो यही है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज रहिए, आप नशे से दूर रहिए। और जो भाजपा से मैं गुजारिश करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि जो स्टेटहुड का आप झूठा वादा काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर के युवाओं को दे रहे हैं, उसको आप पूरा करने का काम कीजिए। यहाँ का देश जो जम्मू कश्मीर का युवा है, उसके हक जो आप छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां ना दे के उनको आप यहाँ पे बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है, उनको यहाँ पे आप स्टेटहुड दीजिए ताकि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है उसको सुधार सकें।